गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लाया हूँ, स्पेशली फॉर द एसबीआई क्लर्क सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। उसके बारे में कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आज मेरी कुछ पिछले साल के सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात हुई जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जिन्होंने टेस्ट दिया था, क्लियर किया था। और आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले 2 मिनट में आप लोगों के चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, अनअकैडमी हमारे पुराने स्पॉन्सर रहे हैं। उन्होंने जस्ट अभी एक नई कैटेगरी स्टार्ट की है फॉर एमएचटी सीईटी, और उसी के लिए मैराथन क्लासेस स्टार्ट की गई है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। क्लासेस के लिए जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ इनका जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके क्या फ़ायदे हैं वो और मैं बताना चाहूँगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर डिटेल्ड बैचेस रहेंगे जिसमें पूरा का पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करवाया जाएगा बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। और साथ ही साथ वीकली क्विजेज रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस, उनका कंप्लीट एनालिसिस। तो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगी। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप हमारा प्रोमो कोड वर्चुअस यूज़ कर सकते हैं और सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक बार जो आपके जो भी रिलेशन में या जानकारी में कोई ऐसा कोई कैंडिडेट है, ऐसा कोई स्टूडेंट है जो एमएचटी सीईटी की तैयारी कर रहा है तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर वो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले तो उन्हें हमारे कोड के बारे में भी बताइएगा। और अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको सभी सब्सक्रिप्शन पे, जो भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, चाहे 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इवन 12 मंथ्स का भी लेते हैं, तो डायरेक्ट आपको 10% का डिस्काउंट उस पर मिलेगा। और इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज के टॉपिक पर आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब जो नेक्स्ट आपकी फर्दर प्रोसेस में जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे एलपीटी हम कहते हैं। एलपीटी उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने जो भी स्टेट के लिए अप्लाई किया है उस रीजनल लैंग्वेज में किसी तरह की क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन मीनिंग जिन्होंने 10th या 12th में वो लैंग्वेज नहीं पढ़ रखी है, वो लैंग्वेज नहीं है, उनको एलपीटी के लिए अपीयर होना मैंडेटरी रहेगा। पर जो लोग 10th और 12th में वो लैंग्वेज कर चुके हैं उनके लिए एलपीटी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के थ्रू ही ये ही 2 प्रोसेस उनके लिए बचती है। पर जिन्होंने नहीं किया है उनको एलपीटी के लिए अपीयर होना मैंडेटरी है। अब ये जो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये जो एलपीटी प्रोसेस है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब आपके फाइनल सिलेक्शन में इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, बस इसको क्वालिफाई करने की आपको ज़रूरत है। अब जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेरी जो स्टूडेंट्स की आ रही है वो ये कि सर ये जो एलपीटी है इसका फॉर्मेट क्या रहता है, इसका पैटर्न क्या रहता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनसे मैंने बात की उन्होंने बताया कि सर हमारे एलपीटी में डिफरेंट सर्कल से जो थे स्टूडेंट्स, कुछ गुजरात सर्कल से थे, कुछ महाराष्ट्र से थे, कुछ वेस्ट बंगाल से थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर पैसेज पूछा गया था हमसे, जो पैसेज जो था वो बहुत ही सिंपल पैसेज था। जैसे लेट्स से फॉर गुजरात, तो गुजरात से पैसेज पूछा गया था महात्मा गांधी पे। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ की किसी टेम्पल पे था। और इसी तरह से महाराष्ट्र से अगर बात की जाए तो कोई बेसिक सा टॉपिक था, एयर पोल्यूशन पे था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड सा पैसेज था और इस पैसेज पे 10 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर था, याद रखिएगा। वो देखना चाहते हैं कि क्या आप जो भी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल गुजराती की अगर हम बात करें, गुजरात वाले स्टूडेंट्स का अगर हम एग्जांपल लें, तो वो देखना चाहते हैं कि गुजराती में आप वो पैसेज पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद क्या आप उनका आंसर दे सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है नोट करने के लिए कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो ऑलरेडी पैसेज में गिवन थे। तो सीधा सीधा बेसिकली पैसेज से ही कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा कोई प्रोफिशेंसी इसके अंदर ज़रूरत थी नहीं। अगर आप बेसिक या फंडामेंटल लेवल पे वो लैंग्वेज जानते हैं तो उसे क्लियर करना बहुत आसान था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि पैसेज क्या बोल रहा है, क्या हमें लिखना है। अभी भी आपके पास 30 से 35 दिन तो एटलीस्ट हैं क्लियर करने के लिए, अगर पुराने ट्रेंड पे हम जाएं तो। तो इस दौरान अच्छे से आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज, जो जिस भी स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी जो भी रीजनल लैंग्वेज आपने भरी थी उसके लिए तैयारी कीजिए। यूट्यूब और आपके ऑनलाइन आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा सर्टेन जो भी लैंग्वेज है उसकी प्रिपरेशन करने में, और इतने लेवल की आप बना सकते हैं कि ये एलपीटी आप आराम से क्लियर कर दोगे। अब ये जो 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें ज़्यादातर जो सर्कल्स थे उसमें 1 घंटे का
1 घंटे का टाइम दिया गया था और जहाँ तक मुझे बताया गया 100 मार्क्स का वेटेज था जिसमें 40 मार्क्स पे पासिंग की जा रही थी। और बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि एलपीटी क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब चाहे आप 40 सिक्योर करें, चाहे 50 करें, चाहे 80 करें, सभी के सभी क्वालिफाई करते हैं और फाइनल जॉइनिंग उन्हें दी जाती है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे साथ ये भी शेयर किया कि सर हमारे पैसेज नहीं आए। हमसे क्या किया गया था, हमसे 10 लाइन्स का एक बहुत ही ईज़ी सा आर्टिकल पढ़वाया था। सबसे पहले न्यूज़पेपर में ही था या फिर उन्होंने पहले से रख रखा था, वो पढ़ाया था। फिर उसके बाद उसी आर्टिकल्स पे कुछ क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दैट आर्टिकल ओनली और आपको उसी रीजनल लैंग्वेज में उसका आंसर देना था। और इसके साथ-साथ कुछ क्वेश्चंस ये पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही थी, जैसे कि आपका नाम क्या है उस रीजनल लैंग्वेज में बताएँ। आपके मम्मी-पापा का नाम क्या है, आपके फादर या मदर कौन से प्रोफ़ेशन में है, आप कौन से सिटी से बिलॉन्ग करते हैं। तो ये कुछ बेसिक जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं वो रीजनल लैंग्वेज में आपको आंसर करने थे और हमारे कैंडिडेट ने बताया सर अगर आप सही से थोड़ा-सा तैयारी करते हैं बचे हुए दिन के लिए तो आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था, किसी ने मुझे ये नहीं बोला बहुत मुश्किल था सर क्लियर करना। सभी ने बोला कि अगर आप तैयारी करते हैं अच्छे से तो आराम से इसको आप क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बचा हुआ जो टाइम है वो एलपीटी को भी देना है। बाकी चीज़ों का आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो। साथ-साथ आप एलपीटी के लिए भी प्रिपेयर करें अगर आप अपीयर होने वाले हैं तो। और इसके लिए कंटेंट आपको यूट्यूब और ऑनलाइन आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। तो डेली कुछ घंटे इसको भी दीजिए और अच्छे से अगर आप तैयारी करेंगे तो एलपीटी भी बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे। इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये एलपीटी का मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर आऊँगा जहाँ पर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे और क्या-क्या कितना ईज़ी या कितना डिफ़िकल्ट रहता है इसे क्लियर करना। तो आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज़ क्लियर कर दी है। स्टिल अगर कोई क्वेरी रहे तो आप अगर मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में जब भी मुझे समय मिलेगा मैं रिप्लाई करने की आपको ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेशन। टेक केयर।